प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल जो अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा, उसी टॉपिक को आज अपने आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो बंधुओं, अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा, जिसे आप जान चुके हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने कल के वीडियो में कर चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा भी, और आज अपने करेंगे भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा का तीसरा भाग है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बंधुओं, भाववाचक संज्ञा में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी के भाव पाए जाते हैं। प्रत्येक के भाव पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है प्रिय विद्यार्थियों कि भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि भाववाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। प्रिय विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा भी 2 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा में अगर मैं आगे की चर्चा करूं तो एक है रूढ़ भाववाचक संज्ञा। रूढ़ भाववाचक संज्ञा और दूसरी यौगिक भाववाचक संज्ञा। इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि भाववाचक संज्ञा भी आगे जाकर के 2 भागों में बंटती है। जैसे कल अपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी, और जातिवाचक संज्ञा भी आगे जाकर के 2 भागों में बटी थी, समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा और ध्येयवाचक जातिवाचक संज्ञा। सेम उसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा भी 2 प्रकार से बनाई जाती है, रूढ़ भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो बंधुओं, अब अपने बात करते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा की। प्रिय विद्यार्थियों, रूढ़ भाववाचक संज्ञा, बात करते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूढ़ भाववाचक संज्ञा बिना व्याकरण इकाई के बनती है। बिना व्याकरणिक इकाई के बनती है, ये ध्यान रखिएगा। रूढ़ भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा हूं जो बिना व्याकरण इकाई के बनती है, और रूढ़ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर आप गौर कीजिएगा। जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, उमंग, क्रोध। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ भाववाचक संज्ञा की मैं बात कर रहा हूं जो बिना व्याकरण इकाई के बनते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर आपके सामने है प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, उमंग और क्रोध। तो प्रिय विद्यार्थियों,
अब बात कर लेते हैं अपने यौगिक भाववाचक संज्ञा की। यौगिक भाववाचक संज्ञा की चर्चा कर लेते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है वो प्रत्ययों के निर्माण से बनती है। यौगिक भाववाचक संज्ञा किसके निर्माण से बनती है? प्रत्ययों के निर्माण से बनती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखिएगा, रूढ़ भाववाचक संज्ञा बिना व्याकरण इकाई के बनती है और यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है वो प्रत्ययों के निर्माण से ही बनती है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता किससे है? प्रत्ययों से निर्माण होता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है प्रत्ययों से। और यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यौगिक भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। 5 प्रकार से, ये भी ध्यान रखिएगा। यौगिक भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात कर रहा हूं यौगिक भाववाचक संज्ञा जो 5 प्रकार से बनाई जाती है, उसमें पहला प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना, ये ध्यान रखिएगा। यौगिक भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहला पार्ट मैंने आपके सामने रखा है, जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता है कि जातिवाचक संज्ञा का जो कोई भी शब्द आपके सामने एग्जाम में रख दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूं जातिवाचक संज्ञा का। मैंने आपके सामने जातिवाचक संज्ञा का शब्द रखा है बूढ़ा। ध्यान रखिएगा, बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है और जब इसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यौगिक भाववाचक संज्ञा किनके निर्माण से बनती है? ये बनती है प्रत्ययों के निर्माण से। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्ययों के निर्माण से बनती है। तो ध्यान रखिएगा, बूढ़ा शब्द जातिवाचक शब्द है और अपने इसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है तो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा में जो शब्द परिवर्तित होगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। वो हो जाएगा बुढ़ापा। ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से मैं आपके सामने जातिवाचक शब्द फिर रख रहा हूं चोर। ध्यान रखिएगा, पूरी जाति की ओर इंगित या इशारा करने वाले शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं और चोर शब्द पूरी चोर जाति की ओर इशारा कर रहा है। ये जातिवाचक शब्द है और जब इसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो ध्यान रखिएगा, चोर शब्द का भाववाचक संज्ञा बन जाएगी चोरी। इसी तरह से मैं आपके सामने फिर शब्द रख रहा हूं वकील। डाकू, दास,
यहां रख लेता हूं दास। ध्यान दीजिएगा, वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वकालत। और डाकू शब्द आपके सामने है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और भाववाचक संज्ञा में यह परिवर्तित हो जाएगा डकैती। इसके बाद में आपके सामने शब्द है दास और इसका शब्द हो जाएगा दास्ता। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं अपने। बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, चोर से चोरी, वकील से वकालत, डाकू से डकैती, दास से दास्ता। और इसके बाद में मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं विभू। शब्द बनेगा वैभव। फिर शब्द रख रहा हूं आपके सामने जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि अपने जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। शब्द आपके सामने है शिशु। शिशु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी शैशव। इस प्रकार के आप लोगों के सामने शब्द रख जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला पार्ट था, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यौगिक भाववाचक संज्ञा प्रत्ययों के निर्माण से बनती है और कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहला प्रकार आपके सामने है बंधुओं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब इसी का दूसरा भाग अपने कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना हो गया। अभी इसी का दूसरा भाग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना क्या है? सर्वनाम है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। आपके सामने मैं शब्द रख रहा हूं सर्वनाम का। पहला शब्द रख रहा हूं सर्व। ध्यान रखिएगा, जब इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे अपने, तो ये शब्द बन जाएगा सर्वस्व। इसके बाद में मैं सर्वनाम शब्द का फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं मम। इंपॉर्टेंट शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मम शब्द, इसका भाववाचक संज्ञा में अपने इसको परिवर्तित करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ममता। और कुछ किताबों में आपको मिलेगा ममता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं अपने। गौर कीजिएगा, सर्व शब्द हो गया, ये सर्वनाम है। मम शब्द सर्वनाम है। फिर मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूं निज। निज शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी निजतव। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी निजतव। ये ध्यान रखिएगा। फिर शब्द है अपना पराया। पराया शब्द से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी परायापन। परायापन, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपके सामने सर्वनाम का शब्द रख रहा हूं अपना, और इसका बन जाएगा अपनतव।
तो बंधुओं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा भी बनाई जा सकती है, जिसमें आपने देखा सर्वनाम शब्द सर्व, मम, निज, पराया और अपना। ध्यान रखिएगा, अपने भाववाचक संज्ञा कर रहे हैं और भाववाचक संज्ञा में भी अपने यौगिक भाववाचक संज्ञा कर रहे हैं, जो कि प्रत्ययों के निर्माण से बनाई जाती है। और यौगिक भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, जिसमें से अपने 2 प्रकार कर चुके हैं और अब अपने करने जा रहे हैं तीसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूं विशेषण। तीसरा प्रकार आपके सामने है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का आपके सामने तीसरा भाग रखा है मैंने कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये ध्यान रखिएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये देखो, ठीक है, बात कर लेते हैं विशेषण से। मैं आपके सामने विशेषण के कुछ शब्द रख रहा हूं जिसे अपने भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। मैं पहले ही आपको इस बात से रूबरू करा चुका हूं कि भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा को अपने छू नहीं सकते। विशेषण, पहला शब्द आपके सामने रख रहा हूं लाल। ध्यान रखिएगा, लाल शब्द विशेषण है और लाल से भाववाचक संज्ञा बनेगी लालिमा। अगर कहीं आपको लाली शब्द मिले तो भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है, लाल। विशेषण का फिर मैं आगे का शब्द आपके सामने रख रहा हूं बुरा। शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का बुराई। ये ध्यान रखिएगा। विशेषण का शब्द आपके सामने रख रहा हूं अच्छा, और शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का अच्छाई। ठीक है, इसके बाद में लाल से आपने बनाया लाली या लालिमा, बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई। शब्द फिर आपके सामने रख रहा हूं खट्टा। खट्टा शब्द से शब्द बनेगा खट्टापन। ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं मिठाई। शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का मीठा। बंधुओं, आपने देखा लाल, बुरा, अच्छा, खट्टा, मिठाई, और इसके साथ साथ आपने देखा कि इसी में कुछ शब्द और जो आपके सामने रख देता हूं, जिसे शब्द आपके सामने आ जाए कठोर। ये ध्यान रखिएगा, बात विशेषण की चल रही है। कठोर से शब्द बनेगा कठोरता। ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा लाल से लाली या लालिमा बना है, बुरा से बुराई हो जाएगा, अच्छा से अच्छाई हो जाएगा, खट्टा से खट्टापन हो जाएगा। बात कर रहे हैं विशेषण की। इसी में आगे और देखिएगा, शब्द आपके सामने हैं गरम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है। गरम शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो बंधुओं, गरम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी गर्मी। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। गरम शब्द से गर्मी। फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं सर्द। सर्द से बनेगा सर्दी।
विनम्र शब्द बनेगा विनम्रता। ध्यान दीजिएगा, अपने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, जिसमें आपने देखा गर्म हो गया, सर्द हो गया, विनम्र हो गया, लाल हो गया, अच्छा हो गया, अच्छाई हो गई। ठीक है ना, ये शब्द हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पारट संज्ञा के यौगिक भाववाचक संज्ञा जिसे हम 5 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें अपने 3 भाग कर चुके हैं। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने अब रख रहा हूं चौथा भाग। चौथा भाग आपके सामने है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करेंगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्यों न हो, आपके पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। ध्यान दीजिएगा, यौगिक भाववाचक संज्ञा का पार्ट या भाग 4 अपने कर रहे हैं, जिसमें क्या है क्रिया से अपने क्या कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। पहला शब्द आपके सामने रख रहा हूं, क्रिया का शब्द है घबराना। ध्यान रखिएगा, अपने कर रहे हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा जो है उससे आप परिचित हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यौगिक भाववाचक संज्ञा प्रत्ययों के निर्माण से बनती है और इसका निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें अपने चौथा भाग कर रहे हैं। तो प्रत्ययों के निर्माण से की जाता है, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। क्रिया का पहला शब्द आपके सामने रखा है घबराना, तो इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी घबराहट। क्या हो जाएगी बंधुओं, घबराना से क्या हो जाएगा, घबराना से हो जाएगा घबराहट। फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं सजाना। जान गए होंगे कि सजाना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी विद्वान हैं, जान गए होंगे सजाना से शब्द होगा सजावट। सजाना से शब्द बन जाएगा सजावट। क्रिया का फिर मैं आपके सामने शब्द रख रहा हूं मारना। ठीक है ना, और इससे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मारना की भाववाचक संज्ञा होगी, ध्यान दीजिएगा, मार। ये ध्यान रखिएगा। फिर क्रिया का फिर शब्द मैं रख रहा हूं आपके सामने चुनना। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द चुनना है मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गौर कीजिएगा इस पर। चुनना शब्द है जिसका अपने भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, और चुनना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी चुनाव। शायद कुछ प्रिय विद्यार्थी जो चुनना शब्द लिखते ही जान गए होंगे कि इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो चुनाव ही बनेगी। इसके बाद में मैं फिर लिख देता हूं, शब्द आपके सामने है लिखना।
लिखना शब्द है, फिर लिख देता हूं पढ़ना। लिखना शब्द का क्या हो जाएगा? लिखाई। और पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ध्यान रखिएगा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना अपने कर रहे हैं। फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं, क्रिया का शब्द रख रहा हूं आपके सामने में। शब्द है रोना। ध्यान दीजिएगा, रोना शब्द इंपॉर्टेंट है। एक बार आरएस में भी पूछा जा चुका है कि रोना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, रोना शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी रुलाई। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है ये, रोना शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके सामने शब्द रख रहा हूं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा है, जिसमें आपने देखा शब्द आपके सामने था कि रोना से रुलाई। अब आपके सामने शब्द है हंसना। हंसना से हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा हंसी। ये ध्यान रखिएगा। अपने कर रहे हैं यौगिक भाववाचक संज्ञा, जो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, जिसके आपके सामने ये भाग था अपना चौथा। अब अपने आगे का भाग करेंगे बंधुओं। जो भाग है अपना 5वां, और 5वां भाग है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये 5वां भाग है बंधुओं अपना। अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये ध्यान रखिएगा। अपने कर रहे हैं अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये ध्यान रखिएगा। 5वां भाग है ये। पहला अवयव का शब्द आपके सामने रखेंगे। अक्सर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जैसे शब्द आपके सामने हैं दूरी, जिसका भाववाचक संज्ञा होगा दूर। फिर आपके सामने शब्द रखता हूं निकट। निकट का भाववाचक संज्ञा होगा निकटता, ये ध्यान दीजिएगा। फिर शब्द आपके सामने रख रहा हूं समीप, जिसका भाववाचक संज्ञा में आप जिसे परिवर्तित करेंगे तो शब्द बनेगा सामीप्य। शब्द बनेगा सामीप्य। तो बंधुओं ये थे अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा अपनी बंधुओं पूरी हो चुकी है। कल का अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा सर्वनाम। कल का अपना टॉपिक रहेगा सर्वनाम। अगर मेरे किसी भी प्रिय विद्यार्थी को संज्ञा में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।